Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. This video is about Computer Science Grade 11 और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन एल्गोरिदम्स लेक्चर नोट्स पार्ट 4 को। ठीक है, इसमें ना हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को। लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्शन सॉर्ट को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की। ठीक है, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे। So if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. Or if you have any suggestions, any queries, then you can do let me know in comments. ठीक है, so let's start. Bubble sort एक simple sorting algorithm है जो adjacent elements को compare करता है और अगर वो incorrect order में हैं तो वो उनको ना swap करता है। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक अरे कंप्लीट सॉर्टेड नहीं हो जाती। ठीक है, अगर हमें सपोज करें कि अरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो बबल सॉर्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करने से। अगर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है तो सेकंड एलिमेंट से तो स्वैपिंग होती है और फिर ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता है। हर आइट्रेशन में लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट तक पहुंचता रहता है। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक कि पूरा एरे जो है वो सॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, हम जो है वो वर्किंग देखते हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की। ठीक है, एक एग्जांपल को कंसीडर किया गया है। एरे है हमारे पास 13, 32, 26, 35 एंड 10। अच्छा, ये जो कलर्स हैं इनका क्या मकसद है, कलर्ड क्यों हैं कुछ एलिमेंट्स और कुछ एलिमेंट्स किसी डिफरेंट कलर में क्यों हैं, ये आपको अगर समझना है तो आपको लेक्चर पार्ट 3 जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का वो समझना होगा। ठीक है, जिसमें कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को एक्सप्लेन किया गया था। सबसे पहले बबल सॉर्ट जो है ना मल्टीपल आइट्रेशंस में काम करता है। ठीक है, हर आइट्रेशन में एडजेसेंट एलिमेंट्स कंपेयर होते हैं और हर जो अगर ज़रूरत हो तो स्वैप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन को हम देखते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में अरे का सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 है कंपेयर करेंगे हम 13 एंड 32 को। ठीक है, अब 13 इज़ लेस देन 32 तो यहाँ पे जो है ना स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं है। अरे वो जो है ना यही रहेगी, सेम अरे रहेगी 13, 32, 26, 35 और 10। ठीक है, स्टेप 2 में कंपेयर करेंगे 32 एंड 26 को। ठीक है, 32 इज़ ग्रेटर देन 26 सो स्वैप 32 एंड 26। अरे जो है ना स्वैप करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 13, 26, 32, 35 और 10। ठीक है, अब जो हमारे पास है स्टेप 3, हम कंपेयर करेंगे 32 और 35 को। ठीक है, 32 चूँकि लेस है 35 से तो यहाँ पे भी स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं है। अरे जो है वो हमारे पास यही रहेगी 13, 26, 32, 35 और 10। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे स्टेप 4 में 35 और 35 और 10 को। ठीक है, 35 इज़ ग्रेटर देन 10 तो हम स्वैप करेंगे 35 और 10 को। ठीक है, और स्वैपिंग के बाद जो आपके सामने अरे है वो है 13, 26, 32, 10 और 35। ठीक है, ये वाली अरे जो है फर्स्ट आइट्रेशन के बाद सबसे बड़ा जो एलिमेंट है 35 वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच गया है। ठीक है, 35 चूँकि लास्ट पे पहुंच गया। अब हमारे पास है सेकंड आइट्रेशन यानी कि पास टू है। पास टू में जो है ना हम 35 अपनी करेक्ट पोजीशन पर है। अब हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। ठीक है, हमने तो स्टेप 1 हम देखेंगे 13 को हम कंपेयर करेंगे 26, 13 और 26 को। ठीक है, 13 इज़ लेस देन 26 तो स्वैपिंग हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अरे वही रहेगी 13, 26, 32, 10 और 35। अब हम कंपेयर करेंगे 26 और 32 को। ठीक है, अब जो 26 और 32 को कंपेयर करेंगे तो 26 भी लेस है 32 से, यहाँ पे भी स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं है, अरे सेम रहेगी। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हमने कंपेयर करना है 32 और 10 को। 32 चूँकि ग्रेटर है 10 से तो हम स्वैप कर देंगे 32 को 10 से। ठीक है, और अरे जो है वो स्वैपिंग के बाद हमारे पास आ जाएगी 13, 26, 10, 32 एंड 35। अब आप देखें कि सेकेंड आइट्रेशन के एंड में 32 भी अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड आइट्रेशन की। ठीक है, थर्ड आइट्रेशन में हम 32 और 35 जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर हैं तो अब रिमेनिंग एलिमेंट्स को हमने सॉर्ट करना है। ठीक है, स्टेप 1 है कंपेयर 13 एंड 26। 13 चूँकि लेस है 26 से तो यहाँ पे भी स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं है, अरे सेम रहेगी 13, 26, 10, 32 और 35। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे 26 को 10 से। ठीक है, 26 इज़ ग्रेटर देन 10 तो यहाँ पे स्वैपिंग होगी 26 और 10 की। ठीक है, और स्वैपिंग के बाद जो हमारे पास एरे बनेगी वो है 13,
10, 26, 32 और 35। अब आप देख सकते हैं कि थर्ड आइट्रेशन के एंड पे 26 भी अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच गया है, ठीक है। अब फोर्थ आइट्रेशन में हम ये देखते हैं कि 26, 32 और 35 तो जो है वो सॉर्टेड हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग रह गए 13 और 10, इनको सॉर्ट करना है हमने। तो स्टेप 1 में हम जो है वो 13 को कंपेयर करेंगे 10 से, ठीक है। और अरे जो है ना स्वैपिंग के बाद हमारे पास बन जाएगी 10, 13, 26, 32 और 35, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ फोर्थ आइट्रेशन पूरा अरे जो है वो सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। तो फाइनल सॉर्टेड एरिया हमारे पास है 10, 13, 26, 32 और 35। ओके, नेक्स्ट है बबल सॉर्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो इस एल्गोरिदम में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन है, डिकम्पोजिशन है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इनको हम देखते हैं। सबसे पहले है एब्स्ट्रैक्शन। ये एल्गोरिदम सिर्फ एक काम पर फोकस करता है, एलिमेंट्स को कंपेयर करना, स्वैप करना, जब तक अरे सॉर्टेड ना हो जाए, ठीक है। हर आइट्रेशन के बाद एक लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन में हमारे पास ये है कि हम जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे जो एल्गोरिदम है, उसको हम छोटे छोटे सब प्रोसेसेस में डिवाइड करते हैं। एडजेसेंट कंपैरिजन, यानी कि हर दो एलिमेंट्स का कंपैरिजन होता है, ठीक है, ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। देन स्वैप लॉजिक। स्वैप लॉजिक ये है कि अगर एलिमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट ऑर्डर में हैं तो स्वैप किया जाता है। और आइट्रेशन, आइट्रेशन यानी कि ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है जब तक अरे सॉर्टेड ना हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन यहाँ पे इस तरह से अप्लाई हो रही है कि हम जो है वो प्रॉब्लम को, एल्गोरिथम को सब मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज पैटर्न रिकग्निशन। इसमें ना पेयर वाइज कंपेरिजन, यानी कि एल्गोरिथम सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, ठीक है। देन है आइट्रेटिव प्रोसेस। सॉर्टिंग मल्टीपल आइट्रेशंस में होती है, ठीक है। रिपीटिंग पैटर्न्स, यानी कि हर आइट्रेशन के बाद एक एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पर सेट हो जाता है, ठीक है। लास्ट वन इज एल्गोरिदम डिज़ाइन। यहाँ पे हम जो है वो अरे के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बड़ा है तो उसको स्वैप करते हैं, अगर छोटा या इक्वल होता है तो स्वैपिंग नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी यही प्रोसेस रिपीट होता है, ठीक है। हर जो आइट्रेशन है उसके बाद लार्जेस्ट एलिमेंट्स को अपनी करेक्ट पोजीशन पर जो है वो हम पहुंचा देते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग अनसॉर्टेड एलिमेंट्स के लिए ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, ठीक है, जब तक कि पूरा अरे सॉर्टेड ना हो जाए, ठीक है। बबल जो इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट है ना, जो है वो बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम से, ठीक है। अब ये चॉइस है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम की कैसी हैं, किस जो कंडीशन पे, किस जगह पे आप उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर जेनेरिक डिफरेंसेस भी हैं दोनों में, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट व्हेन टू यूज़, लाइक ये जब एलिमेंट्स काफ़ी कम हों या फिर ऑलरेडी सॉर्टेड हों, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और बबल सॉर्ट जो है जब एलिमेंट्स छोटे क्वांटिटी में हों या एजुकेशन पर्पसेस के लिए हों, ठीक है। एप्लीकेशंस जो हैं वो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और जो बबल सॉर्ट है वो एजुकेशनल पर्पसेस में यूज़ होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आपके पास सपोज करें एक बुक शेल्फ है, ठीक है, और आप बुक्स को जो है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्शन सॉर्ट हर बुक को, यानी कि आपने उठाना है और उसको अपनी सही पोजीशन पर इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और बबल सॉर्ट जो है वो एडजेसेंट बुक्स का कंपैरिजन करना है। अगर ऑर्डर जो है वो गलत हो तो स्वैप करना है, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आपकी जो बुक्स हैं वो सॉर्टेड ना हो जाएं, ठीक है। ओके, और एल्गोरिथम एफिशिएंसी की अगर हम बात करें या इसकी जो लिमिटेशंस की बात करें, तो एफिशिएंसी बबल सॉर्ट जो है, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम जो है ना वो स्लो एल्गोरिदम है, क्योंकि हर आइट्रेशन में मल्टीपल स्वैप्स जो है ना इसमें किए जाते हैं, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी, यानी कि इसका बेस्ट केस बिग ओ एन, जब एरे पहले से सॉर्टेड हो, और वर्स्ट केस जो इसका है वो है बिग ओ एन स्क्वेयर, यानी कि जब एरे उल्टा सॉर्टेड हो, ठीक है। लिमिटेशंस हैं इसकी कुछ। लार्ज डेटा सेट्स के लिए ये इनएफिशिएंट है, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जैसे एल्गोरिदम्स ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बबल सॉर्ट जो है ना सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड एल्गोरिदम है, जैसे एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, स्वैप ऑपरेशंस परफॉर्म करता है सिंपली, ठीक है। ओके, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं सर्चिंग एल्गोरिदम्स को, ठीक है। इसके हम एग्जांपल के साथ जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे।
सर्चिंग एल्गोरिदम बेसिकली इसका जो पर्पस है ना वो ये होता है कि किसी गिवन डेटा सेट या लिस्ट में से एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना, ठीक है। सर्चिंग एल्गोरिदम्स दो तरीकों से काम करता है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च में जो एक एक एलिमेंट को चेक करके सर्च करता है, ठीक है। और बाइनरी सर्च यानी कि जो डिवाइड एंड कंक्वायर का मेथड यूज़ करता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम जो है ना समझेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को, ठीक है। बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट पे काम करता है, ठीक है, और डिवाइड एंड कंक्वायर अप्रोच यूज़ करता है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि हर स्टेप पे लिस्ट को हाफ करके सर्च को जो है ना फास्ट बनाया जाए। अगर एक सॉर्टेड लिस्ट दी जाए और हमें जो है वो एक स्पेसिफिक जो है नंबर सर्च करना हो, तो हम ये स्टेप्स जो है ना उसमें फॉलो करेंगे कि हम जो है इनिशियल सॉर्टेड एरे, उसका टारगेट एलिमेंट, हमारे पास जो सॉर्टेड एरे है वो ये आपके सामने है, ठीक है। इंडेक्स इसका है 0 से 8 तक, ठीक है, और वैल्यूज़ हैं 10, 12, 24, 29, 39, 40, 51, 56 एंड 69, ठीक है। अब हम इस एरे को जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमने जो है वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और जो हमारा मिडिल एलिमेंट है वो है 39। अब हमने सर्च करना है 56 को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम बाइनरी सर्च का तरीका इस्तेमाल करेंगे जो पहले मिडिल एलिमेंट चेक करता है, ठीक है, और डिसाइड करता है कि सर्च लेफ़्ट साइड में होगी या राइट साइड में होगी, ठीक है। एल्गोरिथम का काम तब तक चलता रहता है जब तक वो ये एलिमेंट जो है ना मिल ना जाए, ठीक है, या लिस्ट एम्प्टी ना हो जाए। पहले हमने जो है ना मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, आप अपने नोट्स ले लें, उसको नोट डाउन भी कर दें कि आप मिडिल एलिमेंट को फाइंड करने के लिए आप जो है वो लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ से जो है ना मिडिल एलिमेंट फाइंड हो जाता है। अब लोअर बाउंड जो है वो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स है यानी कि 0, अपर बाउंड यानी कि लास्ट इंडेक्स है जो कि है 8, ठीक है। तो मिडिल इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो मिडिल एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा 39, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब हम कंपैरिजन करेंगे 56 और 39 का। तो 56 इज़ ग्रेटर देन 39 क्योंकि 56 बड़ा है 39 से, इसका मतलब है कि टारगेट एलिमेंट राइट हाफ में होगा, ठीक है। अब हम जो है ना लेफ़्ट साइड को इग्नोर करेंगे और राइट साइड को कंसीडर करेंगे, ठीक है। जो हमारी न्यू सर्च रेंज है वो ये है कि अब हम सिर्फ राइट हाफ का एनालिसिस करेंगे जो कि है 5, 6, 7 और 8। इसमें वैल्यूज़ हैं 40, 51, 56 एंड 69। अब हम जो है ना अगेन एरे को डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, ठीक है। तो न्यू जो लोअर बाउंड है वो हमारे पास है 5 और अपर बाउंड है 8। फिर मिडिल एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे, मिड इक्वल्स टू 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास 6 के करीब करीब है, तो मिडिल एलिमेंट जो है वो आ जाएगा 51। कंपैरिजन करेंगे अब हम 56 और 51 का, ठीक है, क्योंकि 56 बड़ा है 51 से, इसका मतलब टारगेट एलिमेंट राइट हाफ में होगा, ठीक है। अब हम लेफ़्ट साइड को जो है वो इग्नोर करेंगे और राइट साइड पे फोकस करेंगे, ठीक है। फर्दर जो है वो हम इसमें सर्च स्पेस में रिडक्शन करेंगे। अब जो है ना हम सिर्फ लास्ट 2 एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे 7 और 8, यानी कि इसकी वैल्यूज़ हैं 56 और 69, ठीक है। अगेन जो है वो हम अरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। न्यू लोअर बाउंड हमारे पास है 7 और अपर बाउंड है 8, ठीक है। मिड हम फाइंड करेंगे, मिड इक्वल्स टू 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 प्लस 7 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, जो हमारे पास 2 7 टाइम 14 आ जाता है, तो ये 7 के करीब करीब है, ठीक है। मिड एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा 56, ठीक है, और कंपैरिजन हमारे पास बचता है 56 इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। जब एलिमेंट मिल जाए तो एल्गोरिथम इंडेक्स 7 रिटर्न करेगा जो इसकी जो है ना असल पोजीशन है, ठीक है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड आइटम है वो मिल चुका है, ठीक है। तो एल्गोरिथम हमारे पास जो आउटपुट है वो प्रोवाइड करेगा, 7 रिटर्न करेगा, ठीक है, जो इसकी पोजीशन है, ठीक है। और स्टेप 5 है फाइनल आउटपुट एंड कंक्लूजन, यानी कि टारगेट एलिमेंट जो है वो 56 इंडेक्स 7 पे फाउंड हो गया है, ठीक है। तो एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। इसका जो बेस्ट केस है वो ये है कि अगर मिडिल एलिमेंट पहले ही टारगेट से मैच हो जाए तो ये इसका बेस्ट केस है, ठीक है। और वर्स्ट केस ये है कि हर दफ़ा सर्च स्पेस डिवाइड होती रहेगी लास्ट एलिमेंट मिलने तक, ठीक है। बाइनरी सर्च जो है ना वो फास्टर है लीनियर सर्च से, क्योंकि ये हर स्टेप पे हाफ एलिमेंट्स एलिमिनेट करती है, ठीक है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ओ ऑफ लॉग एन है, ठीक है, जो कि इसे एफिशिएंट बनाती है, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं बाइनरी सर्च इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग।
इसका जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम की अननेसेसरी डिटेल्स को इग्नोर करके सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करना जो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बाइनरी सर्च के लिए एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हम सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट को कंसीडर करेंगे और रिपीटेडली जो है वो सर्च स्पेस को हाफ करते जाएंगे जब तक हम टारगेट एलिमेंट को ना ढूंढ लें या लिस्ट एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। इस प्रोसेस से हम एफिशिएंटली जो है ना सर्च स्पेस को नैरो डाउन करते हैं, मतलब हर आइट्रेशन में लिस्ट को आधा हिस्सा जो है ना डिस्कार्ड होता है जो सर्चिंग को फास्ट बना देता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन यानी कि सब प्रोसेसेस छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, ठीक है। मिडिल आइटम चेक यानी कि पहला स्टेप ये होता है कि हम सॉर्टेड लिस्ट का मिडिल एलिमेंट चेक करते हैं। अगर मिडिल एलिमेंट जो है वो टारगेट के इक्वल होता है तो सर्चिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देन है सर्च स्पेस डिवीजन। अगर मिडिल एलिमेंट टारगेट से छोटा है, ठीक है, इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड एलिमेंट राइट साइड में होगा, इसलिए लेफ़्ट पार्ट को जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और अगर मिडिल एलिमेंट टारगेट से बड़ा है तो इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड एलिमेंट लेफ़्ट साइड में है और इसलिए हम राइट पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। देन है रिकर्सिव प्रोसेस। जब हम एक हिस्सा जो है ना डिस्कार्ड कर देते हैं तो रिमेनिंग लिस्ट पर वही प्रोसेस दोबारा अप्लाई होता है जब तक टारगेट एलिमेंट मिल ना जाए, यहाँ जो है ना सर्च स्पेस या फिर जो है सर्च स्पेस एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। ओके, देन है पैटर्न रिकग्निशन। बाइनरी सर्च का कोर कंसेप्ट ये है कि हर आइट्रेशन में लिस्ट का आधा हिस्सा डिस्कार्ड होता है, इसी वजह से सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है, स्पेशली जब लार्ज डेटा सेट्स हों, ठीक है। और ये डिवाइड एंड कन्क्वायर टेक्निक पर बेस्ड होता है जिसमें प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। देन है एल्गोरिथम डिज़ाइन यानी कि स्टेप बाय स्टेप वर्किंग। कुछ इस तरह से इसमें होती है कि स्टार्ट हम करते हैं इंटायर सॉर्टेड एरे से, एक सॉर्टेड एरे से जो है ना जिसमें हमें टारगेट एलिमेंट ढूंढना होता है, ठीक है। मिडिल एलिमेंट को हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर ये टारगेट के इक्वल है तो सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और अगर टारगेट मिडिल से छोटा है तो राइट हाफ डिस्कार्ड कर देंगे और अगर टारगेट जो है वो मिडिल से बड़ा है तो लेफ़्ट हाफ डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है रिमेनिंग हाफ पे, ठीक है। और इसको हम कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हमें जो है वो टारगेट ना मिल जाए या हमारी जो एरे है वो एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लीनियर सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। इसको हम समझते हैं कि लीनियर सर्च क्या है। लीनियर सर्च एल्गोरिदम जो है ना एक सिंपल और बेसिक सर्चिंग एल्गोरिदम है जो किसी भी लिस्ट या एरे में स्पेसिफिक आइटम को ढूंढने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इस एल्गोरिदम में हम एरे के हर एलिमेंट को एक के बाद एक चेक करते हैं जब तक कि हम जो है ना अपने रिक्वायर्ड वैल्यू को ना पा लें, ठीक है। एरे के एंड तक हमने जो है ना पहुंचा या फिर हम एरे के एंड तक ना पहुंच जाएं, ठीक है। लीनियर सर्च को ना सीक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है। यानी हम अरे के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और हर एलिमेंट को टारगेट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर मैच मिल जाए तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं, वरना अगली वैल्यू चेक करते हैं। और अगर एरे के एंड तक हमने पहुंचने के बाद भी मैच ना मिले तो नल या जो है वो -1 रिटर्न किया जाता है, ठीक है। जो ये इंडिकेट करता है कि जो ये इंडिकेट करता है बेसिकली कि एलिमेंट अरे में मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हम एक जो एग्जांपल है यहाँ पे कंसीडर की गई है एक अनसॉर्टेड अरे है, ठीक है, जिसमें हमने लोकेशन फाइंड करनी है 41, ठीक है। इंडेक्सेस 0 से 8 तक और वैल्यूज़ है हमारे पास 70, 40, 30, 11, 57, 41, 25, 14 एंड 56, ठीक है। अब टारगेट एलिमेंट हमारा है 41, तो हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। हमारी का फर्स्ट एलिमेंट जो है जैसे कि 70 है, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे 41 के साथ, तो मैच नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट हम 40 को कंपेयर करेंगे 41 के साथ, ये भी मैच नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, देन जो है वो हम कंपेयर करेंगे 30 एंड 41 को, ठीक है। तो मैच नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट हम जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास है 11 और 41, ठीक है, ये भी मैच नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे हम, ठीक है। देन हमारे पास है 57 विद 41, ठीक है, ये भी मैच नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे और हमारे पास जो नेक्स्ट अब है 41, तो 41 को 41 से हम कंपेयर करेंगे, हमें मैच मिल गया, ठीक है। जब मैच मिल जाए तो हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे जहाँ हमें एलिमेंट मिला है, ठीक है। इस केस में इंडेक्स 5 मैच मिला है। ये जो यहाँ पे लिखा है ना ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है बल्कि ये 5 है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ अगेन ज़ीरो नहीं है। अगर एरे के एंड तक पहुँच जाते और एलिमेंट ना मिलता तो नल रिटर्न होता है या फिर -1 रिटर्न होता है, ठीक है। अब हम इसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग के एस्पेक्ट से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है।
लीनियर एब्स्ट्रैक्शन है सबसे पहले। लीनियर सर्च के बेसिक आइडिया ये है कि हम एक कलेक्शन में किसी भी स्पेसिफिक आइटम को ढूंढने के लिए हर आइटम को सिक्वेंशनली जो है वो चेक करते हैं। अगर मैच मिल जाए तो सर्चिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, वरना एंड तक कंटिन्यू रहती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन, इसमें जो सब प्रोसेसेस हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, सर्चिंग फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है, आइटम चेकिंग, हर एलिमेंट को टारगेट के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, और स्टॉपिंग कंडीशन, सर्चिंग तब तक चलती है जब तक कि एलिमेंट मिल जाए या अरे का एंड ना हो जाए। ठीक है, देन है पैटर्न रिकग्निशन, सिक्वेंशनल नेचर है इसकी, हर आइटम को एक के बाद एक चेक किया जाता है। लीनियर रिग्रेशन, सर्च एक लीनियर प्रोग्रेशन में चलती है, यानी कि एक आइटम के बाद दूसरा जो है ना चेक होता है। ठीक है, देन है टर्मिनेशन कंडीशन, एल्गोरिथम तब तक चलता है जब तक कि या तो एलिमेंट मिल जाए या फिर अरे का एंड ना हो जाए। ठीक है, एल्गोरिथम डिज़ाइन जो है वो लीनियर सर्च का, लाइक आप अज्यूम करें कि आपके पास जो है ना एक वैल्यू है जिसका हमें जो हमें सर्च करनी है। ठीक है, अब उसको हम स्टार्ट करेंगे अरे से। ठीक है, और इसमें हम जो है ना चेक करते हैं कि करंट एलिमेंट जो है वो इक्वल है टारगेट वैल्यू के या नहीं। अगर तो मैच होगा तो इंडेक्स रिटर्न कर दे, अगर मैच नहीं होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक कि हमें एलिमेंट मिलना चाहिए, अरे एंड ना हो जाए। और सपोज अगर अरे एंड तक पहुंच जाए और एलिमेंट नहीं मिला तो हम -1 या नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब हम जो है वो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के की डिफरेंसेस देखते हैं। जब लीनियर सर्च तब यूज़ होती है जब लिस्ट अनसॉर्टेड हो। ठीक है, और बाइनरी सर्च जब लिस्ट सॉर्टेड हो। एफिशिएंसी इसकी है कि ये छोटी लिस्ट के लिए बेहतर है। ठीक है, और बाइनरी सर्च बड़ी लिस्ट के लिए बेहतर है। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी बिग O ऑफ n है। ठीक है, यानी कि वर्स्ट केस में पूरा अरे जो है वो ट्रेवर्स करना पड़ता है। ठीक है, और जो बाइनरी सर्च है इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ log ऑफ n। हर स्टेप में सर्च स्पेस हाफ होती है। ठीक है, एग्जांपल यानी कि मूवी लिस्ट में किसी मूवी को स्क्रॉल करके ढूंढना। ठीक है, और बाइनरी सर्च की एग्जांपल इस तरह है कि मूवी लिस्ट को कैटेगरीज में डिवाइड करके ढूंढना। एक हम इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल अगर वो देखें तो मूवी स्ट्रीमिंग, अगर आप नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर एक मूवी ढूंढ रहे हैं तो लीनियर सर्च आप एक एक मूवी को स्क्रॉल करके चेक करेंगे। बाइनरी सर्च आप कैटेगरीज को डिवाइड करेंगे जिसमें एक्शन, हॉरर, कॉमेडी, और फिर उस कैटेगरी के अंदर जो है वो सर्च करेंगे जो फर्स्ट जो है ना सर्च को फास्ट बना देता है। ठीक है, एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है, लीनियर सर्च का मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर एलिमेंट अरे के एंड में हो या ना हो तो हमें हर एलिमेंट को चेक करना पड़ता है, जो कि इनएफिशिएंट है। ठीक है, और बाइनरी सर्च तभी पॉसिबल है जब अरे सॉर्टेड हो। ठीक है, लेकिन अगर सॉर्टिंग की ज़रूरत ना हो तो लीनियर सर्च एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो बेसिकली लीनियर सर्च एक सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम है जो किसी भी लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को ढूंढने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को देखा। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।